अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जियोग्राफिकल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। इन टर्म्स में इक्वेटर है, प्राइम मेरिडियन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके अलावा टोरॉइड जोन, डोल्ड्रम, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, इंटरनेशनल डेट लाइन और बहुत सारी जियोग्राफिकल टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम एक सिमुलेशंस देख लेते हैं। हमारे पास ग्लोब जो है कुछ इस तरह से है। हमने जब भी ग्लोब को समझना है, मैप के ऊपर बात करनी है, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारा जो ग्लोब है वो बिल्कुल एक बेजवी शक्ल का है। थ्री डायमेंशनल में एक सफेयर की तरह है, एक क्रिकेट बॉल की तरह एक गोला है जो कि घूम रहा है, और हमने जो भी इमेजिनरी लाइंस उसके ऊपर ड्रॉ करनी है, हमने 3D में इसी गोले को या इसी सफेयर को ही मद्देनजर रखना है। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें इसकी 2 डायमेंशनल जो है वो देखेंगे पिक्चर को, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हवाले से हम बात करेंगे, और इसके बाद हम इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज आते हैं उन पर बात करेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जो नोट्स हैं कुछ पॉइंट्स की शक्ल में वो मैं शेयर करूंगा। जी, आज का टॉपिक यहाँ से शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेटर को समझने की कोशिश करनी है। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑलरेडी ड्रॉ हुई हुई है। तो ये कौन से कंट्रीज में से गुजर रही है और इसको यहाँ पर ड्रॉ क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है? दरअसल जमीन को मैपिंग करने के लिए, लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, प्लेसेस को फाइंड आउट करने के लिए इन लाइंस को ड्रॉ करना पड़ा। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, तो इनकी मदद से हम प्लेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 डिग्री जो है लैटिट्यूड, वो 112 किलोमीटर के बराबर होता है। फिर 2 किलोमीटर को 2 डिग्री जो है इससे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से डिग्री के हिसाब से हम फासला जो है वो इक्वेटर से ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब मेजर कर सकते हैं और कंट्रीज को और प्लेसेस को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास यहाँ पे परिपेंडिकुलर लाइन है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसकी वजह क्या है, ये क्यों ड्रॉ की गई है? ये एक्चुअली टाइम मेजर करने के लिए, जैसे कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, और इसी तरह से 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर होती है। यहाँ पर एक लाइन, एक स्पेसिफिक लाइन जो है हमारे पास 1 घंटे को जाहिर करेगी। इस तरह से हम टाइम फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो है ये एक लाइन जो है आपकी, ये 1 घंटे को जाहिर कर रही है, ये दूसरे घंटे को जाहिर कर रही है। यानी कि ये जो जो प्राइम मेरिडियन है, ये दरअसल यहाँ से 1 घंटे का फासला है, आगे ये दूसरे घंटे का 2 घंटे फासला हो जाएगा, इसी तरह से 3 घंटे का फासला, 4 घंटे का फासला, इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और लाइंस हैं, इनको भी देखेंगे। ये जहाँ पे इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री को शो कर रहे हैं, इसी तरह से 0 से ऊपर 5 डिग्री तक ये जो एरिया है, हम पहले इसी पैरेलल लाइंस को, ये पैरेलल होती हैं हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं, ये ऑलवेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंस होती हैं। अब यहाँ पर ये जो 5 डिग्री है, 5 डिग्री तक इस एरिया को बोलते हैं डोल्ड्रम। डोल्ड्रम। और इसी तरह से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ये टोटल एरिया जो है ये वाला, ये हमारे पास इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे डोल्ड्रम कहलाता है। यहाँ पर जो है हीट बहुत ज्यादा पड़ती है, सनलाइट जो है वो वर्टिकली पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। और यहाँ पर जो एयर प्रेशर है, क्योंकि हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती है, और यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो कम से कम रहता है, तो लो टेम्परेचर एरिया भी इसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है। अब इसी तरह से हम एक और टर्म को डिफाइन करेंगे। ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.26 डिग्री पर है, और नीचे भी 23.26 डिग्री पर ये दूसरी लाइन है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। नीचे कैप्रिकॉर्न, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस सारे एरिया को हम टोरॉइड जोन बोलते हैं। टोरॉइड जोन, टोरॉइड जोन, ये आगे जाकर हम इसको फर्दर देखेंगे। यहाँ पर भी इस सारे एरिया में जो है वो काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है। अब इसके अलावा 23.26 डिग्री से ऊपर, इक्वेटर से यहाँ तक, ये ऊपर का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं जी? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। इसी तरह से 23.26 से नीचे 66.34 डिग्री तक, ये भी क्या है जी? टेम्परेट जोन होता है, ऊपर नीचे। इसी तरह से 66 से नीचे 90 डिग्री तक जो है, फिर ये वाला जो एरिया है, इसे हम जो है वो पोलर जोन कहते हैं। इसी तरह से 66 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक ये सारा क्या है जी? हमारे पास पोलर जोन कहलाता है। अभी हमारे पास क्या हो गया? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जमीन के ऊपर, और ये जो है इक्वी डिस्टेंस होती हैं,
और इसके अलावा जो है ये डिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज करते हैं, और डिस्टेंस के एतबार से और टेम्परेचर के एतबार से हमने इसको जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। डोल्ड्रम 5 डिग्री, और फिर इक्वेटर से ऊपर आप अगर जाएं 23 डिग्री तो हमारे पास क्या बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इस सारे एरिया को हम बोलते हैं टोरोइड जोन, टोरोइड जोन। और इसी तरह से इससे ऊपर जो है वो हमारे पास टेम्परेट जोन, और ऊपर पोलर, पोलर रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और 1 डिग्री याद रखना है आपने, 112 किलोमीटर के बराबर होता है। और इसी तरह से ये हमारे पास कितने डिग्री बनता है जी, इक्वेटर से ऊपर टॉप तक ये हमारे पास 90 डिग्री है, और इसी तरह से नीचे भी जो है हमारे पास क्या होता है जी, 90 डिग्री। और लाइंस पूछी जाती है, टोटल हॉरिजेंटल लाइन कितनी है, टोटल लैटिट्यूड्स या टोटल हॉरिजेंटल लाइंस 181 है। बीच की एक लाइन है इक्वेटर, जिस एक लाइन है, इससे ऊपर 90 लाइंस है और नीचे भी क्या है, 90 लाइंस है। तो 90 जमा 90 180, और एक लाइन जो इक्वेटर वाली है वो 181 बनाती है, इसको टोटल 181 लाइंस। आगे बढ़ते हैं जी, हम वर्टिकल लाइंस को देखते हैं। वर्टिकल लाइंस जो है उनको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और ये जो लाइन है ये यूके में से गुजर रही है। ये आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर की ये लाइन, ये यूके का एक छोटा सा टाउन है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। यहाँ से इसको स्टैंडर्ड मानते हुए हम दुनिया भर में टाइम को मापते हैं, और यहाँ से एक से दूसरी लाइन जो है हमारे पास, उसका फासला 1 घंटा है, 1 घंटा। और डिग्री जो है वो 15 डिग्री, यानी कि यहाँ पर एक लाइन से दूसरी लाइन तक अगर आप बढ़े तो ये 1 घंटा, फिर ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ये चौथा घंटा, ये 5वां घंटा, ऐसे करके ये हमारे पास जो है वो टोटल कितनी लाइन है वर्टिकल, 360 लाइन है। और इन 360 लाइंस को टाइम ऐसे नोट करते हैं कि हम एक ये जो हमारी अर्थ है 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो हम 24 पे डिवाइड कर देंगे 24 आवर्स, ऊपर ये क्या है जी, डिग्री। तो इस तरह से हम इसकी रेवोल्यूशंस यानी कि रेवोल्यूशंस निकालेंगे जी, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 15 डिग्री पर आवर, एक बचेगा नीचे पर आवर। तो इसकी जो रेवोल्यूशन है वो 15 डिग्री पर आवर है, ये भी पेपर में आ चुका है आंसर। तो 1 घंटे में 15 डिग्री ये घूमती है हमारी अर्थ। तो 1 मिनट में कितनी घूमती है, तो आप 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे, 15 डिग्री, और 1 आवर कितने टाइम के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। तो 1 मिनट, फिर आप 60 को इधर डिवाइड कर लें जी, सॉरी आपने यूं करना है कि आपने यहां पर 15 को डिवाइड कर लेना है, आप 15 को यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 60 के ऊपर, 60 डिग्री, 15 को आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 मिनट। ये 15 डिग्री नीचे है जी, ऊपर मिनट है, तो 4/1 बचेगा, तो ये 4 मिनट। हमारा जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट के बराबर होगा। ये हम आगे जाकर नोट्स में इसको क्लियर लिखा हुआ है मैंने। तो आपने क्या करना है जी, 360 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री बचेगा, 15 डिग्री पर आवर। और फिर आप इसी तरह से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आप 60 को 15 पर डिवाइड कर देंगे, तो इसी तरह से आपके पास 4 मिनट्स आंसर आएगा। तो इट मीन्स 1 डिग्री में जो है वो 4 मिनट है। और फासले को हमने कितना देखा था, लैटिट्यूड में 1 डिग्री 112 किलोमीटर के बराबर था। तो हमारे पास लैटिट्यूड जो है वो डिस्टेंस मापने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूड जो है हमारे पास वर्टिकल लाइंस वो टाइम को समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी, ये हमारे पास अगेन उसका एक मैप है। अभी हम इक्वेटर को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो और इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्रीज मौजूद है ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो हम मैप की मदद से देखते हैं। ये इक्वेटर है हमारा, ये यहाँ पर साउथ अमेरिका में इक्वाडोर, फिर कोलंबिया से लाइन होती है, फिर ब्राजील, टोटल 13 कंट्रीज हैं, तो 3 यहाँ पर हो गए। चौथा यहाँ पर ये साओ टोम एंड प्रिंसिप, ये एक छोटा सा जजीरा है, इसे हम एक कंट्री मानते हैं। फिर यहाँ से 4 हो गए। फिर यहाँ से जो है वो आगे गैबून है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, इसी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। यहाँ पर कांगो रिवर भी है जो कि ट्वाइस जो है वो इक्वेटर को ऐसे काटता है, यानी कि ऐसे एक मरतबा ऊपर, नीचे से ऊपर इक्वेटर को जाता है और फिर नीचे फिर फ्लो करता है। तो इस तरह से ये हमारे पास कांगो रिवर जो है वो ट्वाइस इसको कट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है युगांडा है, एंड देन कीनिया और सोमालिया। फिर ये मालदीव में से गुजर रही है, हमारा एशिया का कंट्री है, और इंडोनेशिया भी एशिया में आता है, और अगेन जो है वो किरिबाती। तो ये इक्वेटर पर 13 कंट्रीज जो है वो हैं जी, ये पूछे जाते हैं। आगे बढ़ें जी, तो ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं, इसमें हमने डिफाइन करना है किसको, लैटिट्यूड्स को। लैटिट्यूड जो है वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ये हॉरिजेंटल होती हैं, मतलब एक दूसरे को कता नहीं करती, ऐसे करके ये जमीन के गिर्द
घूम जाती हैं, ऐसे सर्कल अपना कंप्लीट करती हैं और एक दूसरे को ये कट भी नहीं करती। तो यूं करके, और जो सबसे बड़ा सर्कल बनाती है वो कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर लाइन होती है उसकी। इसके बाद फर्दर जो है हमारे पास जी लैटिट्यूड्स में ये इक्वी डिस्टेंस होती है। लैटिट्यूड और 0 डिग्री जो है वो बीच वाली जो लाइन है उसे हम इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। और 1 डिग्री में 111 किलोमीटर या 69 माइल, पेपर में 112 किलोमीटर आपको मिलेगा, पास्ट पेपर्स में 111 भी मिलेगा कहीं पे। इसके अलावा जो है वो हमारे पास टाइम के हिसाब से अगर देखें तो हमारी प्राइम मेरिडियन जो है वो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट्स को जाहिर करती है जी। अब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, हमारे पास जो अर्थ है उस अर्थ का जब ये जो इक्वेटर है इसको बीच में से काटेगी 0 डिग्री, तो ऊपर का एरिया जो है इसको हम हाफ बॉल जो है, जो हाफ स्फीयर है, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और नीचे का जो ये एरिया इसे साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। साउदर्न हेमिस्फीयर, हेमी मीन हाफ। तो इस तरह से जो अर्थ का ऊपर का हाफ है उसे नॉर्दर्न, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस तरह से अपना ड्रॉ करें जी डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ होता है, नीचे इस तरह से ईस्ट होता है और ये वेस्ट, तो ऊपर का हाफ नॉर्दर्न और नीचे का हाफ साउदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा जो है आप यहां से देखेंगे तो ये ऊपर 90 डिग्री को जाएगा, इक्वेटर से ऊपर 90 डिग्री जहां पर, और इसी तरह से इक्वेटर से नीचे भी हमारे पास 90 डिग्री, और ये बीच की जो है हमारे पास लाइन है, तो यहाँ से एक 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से एक 90 तो 180, यहाँ से एक 90 निकलेगा तो ये 270, और यहाँ से एक 90 तो ये 360, टोटल जो एंगल बनेगा 360 डिग्री। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर देखेंगे इक्वेटर के ऊपर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, और इक्वेटर का यहाँ पर जो इक्वेटर का फासला होता है पोल से वो 10,002 किलोमीटर नॉर्थ पोल की जानिब, और इसी तरह से 10,002 किलोमीटर साउथ की जानिब, साउथ पोल की तरफ इसका फासला होता है। और हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट्स जो है वो हम एक और लेक्चर में इसको कवर करेंगे कि नॉर्थ पोल पर 6 महीने दिन रहता है और फिर 6 महीने रात आती है। इक्वेटर पर जो है वो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। कांगो रिवर ट्वाइस जो है वो कट कर रहा है। इसके अलावा कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जी, ये आपने देख लेने हैं, और मेरिडियंस की डेफिनेशन है कि ये वर्टिकल लाइन होती है, और हम इसको टाइम को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, आइसो हीट है, इसी तरह से कॉन्टोर्स हैं, सिस्मिक लाइन है, आइसो हीट है, और इसी तरह से और भी कुछ टर्म्स हैं। तो ये आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है हीट। तो मैप के ऊपर ऐसे पॉइंट्स जहां पर टेम्परेचर सेम हो, तो उन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइंस हैं उन लाइंस को क्या बोलेंगे हमारे पास? आइसोथर्म्स। इन लाइंस को आइसोथर्म्स। और ऐसी जगह जहां पर अर्थक्वेक आने से सेम इंपैक्ट पड़े और उन पॉइंट्स को जो लाइंस मिलाएंगी उन लाइंस को बोलेंगे जी सिस्मिक लाइन। और इसी तरह से अर्थ के ऊपर ऐसे पॉइंट्स जहां पर जो है टेम्परेचर और हीट सेम होती है, तो उन पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो लाइंस हम लगाते हैं उन लाइंस को भी क्या बोलते हैं जी? आइसोहीट, आइसोथर्म। इसी तरह से जो ऐसे पॉइंट्स जहां पर जो हमारा समंदर है, समंदर से सतह की समंदर से ऊपर फासला जो वो बराबर हो, उनकी हाइट बराबर हो, तो उन तमाम पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। इसके अलावा नॉर्थ पोल को सबसे पहले जो है वो कौन गया था? यूएसए का एक हमारा यूएसए का जो है वो एक आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट पीरे। तो ये गया था जी नॉर्थ पोल के ऊपर। और इसी तरह से साउथ पोल जो है वहां पर नॉर्वे से एक बंदा आया था जिसका नाम था रोनाल्ड अमंडसन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जी। यहाँ तक आज का लेक्चर खत्म होता है। एक और स्लाइड है जिसमें हमने जोन्स को देखा है जी। ये पोलर जोन, ये हमारे पास जोन्स हैं, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। इक्वेटर से ऊपर ये ट्रॉपिकल जोन है, नीचे भी ट्रॉपिकल जोन है, तो ये सारा मिला के हमारे पास टोरॉइड जोन बनता है ये सारा। इसी तरह से ये वाला जो रीजन है ये टोरॉइड जोन से ऊपर, इसी तरह से ये नीचे। तो ये वाला रीजन जो है हमारे पास टेम्परेट, यहाँ पर मोतदिल होता है मौसम, और इससे ऊपर जो है ये बर्फ जमी होती है। तो ऊपर पोलर जोन आर्कटिक ओशन है, नीचे जो है ये भी पोलर जोन है जहाँ पर जो है वो बर्फ जमी होती है। तो ये भी आपने देखना है जी, इसकी डेफिनेशन को देख लेना। यहाँ पर जो है हम अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं।